हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष। और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने क्या किया, 17,640 का हाई बनाया, 17,500 का लो बनाया और आरबीआई पॉलिसी थी। और मैंने बोला भी था कि बाजार में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और बाजारों ने हमारी जो एनालिसिस है उसका रिस्पेक्ट किया और एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में देखने को मिली और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ठीक है, आप समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार सोमवार के दिन क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ये रिवर्सल कैंडल तो नहीं है। हाँ, छोटी सी एक प्रॉफिट बुकिंग है निफ्टी के अंदर और निफ्टी अभी भी इस फॉलिंग चैनल के अंदर ही फंसा हुआ है। देखिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। लेकिन इस बार जो है ना, निफ्टी ने थोड़ा सा एक अलग सिनेरियो दिखाया जो हमने वीकली एनालिसिस में भी डिस्कस किया। बैंक निफ्टी में भी यही बात बोली कि एक हायर बॉटम बनाया है, उसके बाद एक गैप से उस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है और अभी तक कोई रिवर्सल सिग्नल निफ्टी के अंदर मिला नहीं फ्रेंड्स। वो कंटिन्यू धीरे 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 करके आगे बढ़ता चला जा रहा है और जब बाजार धीरे धीरे आगे जाते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो निफ्टी इस वक्त स्ट्रांग है लेकिन निफ्टी जो है अब रेजिस्टेंस जोन के बहुत करीब आ गया है। ठीक, तो अब हमारे को यहाँ बहुत संभल के ट्रेड करने की जरूरत है। तो चलिए, अब सोमवार को कैसे ट्रेड करना है उसे समझने के लिए थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे मूव कर जाते हैं। ये मैंने ओवरली चार्ट खोला है। ओवरली चार्ट के ऊपर आपको क्या दिख रहा है कि ये बहुत एक स्टीप मूव दे रहा है। तो एक अगर सपोर्ट जोन के आसपास ये हमारे को मिलता है ना, तो फिर ट्रेड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब भी 90 डिग्री एंगल बनता है ना, तो एक बाउंस या एक फॉल जरूर आता है। अब देखिए, यहां पर क्या था कि यहां पर जब 90 डिग्री बन रहा था, बाजार ने बेस बना लिया उसके बाद। ठीक है, देखिए यहां पे 90 डिग्री बन रहा था तो बाजार ने एक बाउंस दिया, यहां पे 90 डिग्री बन रहा था तो बाजार ने बाउंस दिया, यहां पे जब भी 90 डिग्री एंगल बनता है बाजार बाउंस दे रहा था। अब सिमिलरली जब वो 90 डिग्री बना रहा है तो बाजार यहां से पुल बैक देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे और माइंड में रखेंगे कि बाजार दोनों तरफ से कहीं भी जा सकते हैं, हमें दोनों तरफ के लिए रेडी रहना चाहिए। तो मैंने लेवल्स पहले ही ड्रॉ कर लिए हैं और मैं कल आप लोगों को बताता हूं कि मैंने ये लेवल्स कैसे ड्रॉ किए हैं और हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा सोमवार को। ठीक, देखिए, अगर बाजार गैप अप खुलते हैं और बाजार का जो हमारा ऊपर का टारगेट है वो मैक्सिमम 17,670 है। अगर बाजार 17,670 के ऊपर चल पड़ते हैं, अगर वो गैप अप खुला 17,670 के ऊपर अगर चल पड़ा, तो फ्रेंड्स फिर 17,770 का लेवल दिखा सकता है। अगर गैप अप हुआ और 17,670 के ऊपर टिक गया, तो फिर 17,770 के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। फ्रेंड, 17,770 से लेके 17,800 का ये एक जोन है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है फ्रेंड्स। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बाजार गैप अप खुल के 17,770 से 17,800 के आसपास आएगा और कोई प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वहां से आएगी। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, लेकिन मैं उसके हिसाब से ट्रेड नहीं करने वाला हूं अगर मार्केट उस हिसाब से नहीं खुलती है। मेरे को हर एक सिनेरियो के ऊपर प्रिपरेशन करके ही मार्केट में जाना है, क्योंकि मार्केट में हम लोग बड़े प्लेयर से compete करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हमारी साइकोलॉजी कुछ भी हो सकती है, हमारा व्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें हर तरफ के लिए रेडी रहना चाहिए। लेवल्स नोट डाउन करने चाहिए, मार्केट में किस सिनेरियो में हमें क्या से करना है वो रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो पहला 17,670 के ऊपर अगर टिक गया तो हमारे को 17,770 से 17,810 का ये जो लेवल है वो देखने को मिल सकते हैं। तो हम ट्रेड प्लान ये करेंगे कि यहाँ से कॉल में बैठेंगे, एक छोटा सा 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 17,770 के लिए ट्रेड लेंगे। अच्छा, अगर बाजार गैप अप खुला, गैप अप पहले 17,670 के आसपास भी हो सकता है और दूसरा 17,770 के आसपास भी हो सकता है। ठीक है, अगर 17,770 से 17,800 के आसपास हुआ तो हम यहां से एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होने का वेट करेंगे और फिर बाजार के हमारा जो पहला टारगेट होगा शॉर्ट करेंगे, हम पुट में बैठेंगे, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 17,670 और उसके नीचे हमारा टारगेट होगा फ्रेंड 17,600 का। और अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर फ्रेंड्स हमें और भी नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 17,510 से 17,470 के करीब भी बाजार आ सकता है। ठीक है, हमारा ये हो गया कि यहां तक का गैप अप खुला तो हमें शॉर्ट करना है
17,670 के आसपास खुला तो हमें कॉल में बैठना है। अच्छा, अगर 17,670 के आसपास खुलता है तो हम कॉल में बैठेंगे कैसे? डायरेक्टली ऊपर नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करके एक बेस बना के ऊपर का ब्रेकआउट देता है ना, तो मैं कंफर्टेबल हूँ 17,770 से 17,800 के लिए, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल चल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ा सा बेस बनाए तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, बाजार ने 100-125 पॉइंट और ऊपर जाना है, तो मैं यहाँ पे कॉल में बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आता है और 17,590 को ब्रेक कर देता है, 17,590 के नीचे ही ट्रेड करने लगता है, तो फिर मैं पुट में बैठूंगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा 17,670-80 के ऊपर का। मेरा टारगेट होगा 17,510 का, दूसरा टारगेट होगा 17,470 का। आप सेफली 17,510 पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सिनेरियो गैप अप, कि यहां गैप अप होगा तो क्या करेंगे और उधर गैप अप होगा तो क्या करेंगे, या फ्लैट या छोटा सा गैप अप होगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स गैप डाउन हो जाए और 17,500 के नीचे ही ट्रेड करने लग जाए, गैप डाउन हो और 17,600 के नीचे, और वो नीचे डायरेक्ट कंटिन्यू जाए, तो फ्रेंड्स फिर हमारे को क्या करना पड़ेगा ना, हमें तुरंत पुट में बैठना पड़ेगा। लेकिन हम कैसे पुट में बैठेंगे, हमारे को ये भी डाउट होगा यार 17,560 के आसपास से बाउंस हो जाएगा, यहां से बाउंस आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे 17,500 से 17,470 के आसपास जाने का, क्योंकि बीच में हम कहीं भी घुस गए तो हम ट्रैप हो सकते हैं। तो हम 17,510 से 17,470 आने का वेट करेंगे। यहां अगर बाजार बेस बनाता है तो हम कॉल में बैठेंगे। हमारा टारगेट होगा फ्रेंड्स 17,600 का, उसके ऊपर निकला तो 17,670 का टारगेट हमारा नेक्स्ट बनेगा। ठीक, ये इन द केस अगर फ्लैट खुल के नीचे आके फटाफट से ब्रेक डाउन देता है तो, सॉरी सपोर्ट बनाता है तो। अगर फ्रेंड्स 17,470 को भी अगर वो ब्रेक कर देगा तो फिर वो बहुत नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर मैंने वीकली एनालिसिस में बताया कि 17,350 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां पर भी बाजार जा सकता है। ठीक है, तो वो कल हम इंट्राडे में देखेंगे, अभी मैं उसको कैलकुलेशन में लेके नहीं चल रहा हूँ। ठीक, अभी मैं बस ये लेके चल रहा हूँ कि 17,600 या 17,590 ब्रेक होगा तो 17,510 से 17,470 जाएगा। अगर फ्लैट खुलने के बाद ऊपर निकलता है, फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है और 17,670 को क्रॉस करता है, फिर हम 17,770 के लिए ट्रेड लेंगे। और बाजार में मैंने आपको ये बताया कि 17,670 के आसपास अगर घूमता रहता है तो फिर हमारे को वेट करना है वो 17,590 ब्रेक कर दे, तब हम पुट में बैठेंगे। ठीक, ये जो बीच का जो जोन है ना सारा फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जोन है। हमें नहीं पता कि फ्लैट खुल के नीचे आके यहाँ से कब ऊपर घूम जाए, हमें नहीं पता कि यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर जाए और घूम के कब नीचे आके 17,590 ब्रेक कर दे और 17,500 की तरफ निकल पड़े। तो हमारे को सेफर साइड 17,670 का याद रखना है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 17,590 का याद रखना है, और 17,510 से 17,470 का याद रखना है। ठीक है, यही हमारा ट्रेड प्लान है मंडे के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि अभी रात को रिवर्ट कर दूंगा, नहीं तो फिर मॉर्निंग में मैं रिवर्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि उनको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो लोग चैनल पे पुराने हैं वो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।